अंता में त्रिकोणीय मामला है या फिर दो के ही बीच चुनाव होने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैडम या तो सब भाया की बात कर लेते हैं या फिर सब नरेश मीणा की बात कर लेते हैं। और देखिए ना आप मैम, वीडियोस भी किसकी वायरल हो रही है। ट्विटर पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए भैया, फेसबुक पर जाइए भैया, यूट्यूब पर जाइए, जहां सोशल मीडिया को पकड़ेंगे आप देखेंगे कि या तो कोई भाया की बात कर रहा है या कोई नरेश मीणा की बात कर रहा है। मोरपाल जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे, तो क्या मोरपाल जी मैदान में है नहीं क्या? क्या मुकाबले में टक्कर तगड़ी दे नहीं रहे हैं क्या? ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि उनकी तो कोई वीडियोस ही नहीं आती हैं, सर को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। पर क्या सच में प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा की बात आपको बता देती हूँ कैसे वो बोल रहे थे वीडियोस में खुद आके कि देखिए मैं तो अपनी टक्कर में सिर्फ प्रमोद जैन भाया को मान रहा हूँ, उसी का भ्रष्टाचार खत्म करना है, उसी को अपना टारगेट बनाकर रखा हुआ है। मोरपाल सुमन की मैं बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो गाय है, बहुत सीधा है, पहली बार खड़ा हुआ है। क्या तो सर उसको क्या नॉर्मल मान रहे हैं क्या? तो कहीं नरेश मीणा जी को और प्रमोद जैन भाया को जो बहुत नॉर्मल लग रहा है, सो कहते हैं हमारे यहाँ, तो कहीं वही भयंकर टक्कर ना देते हैं। इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्यों डरना चाहिए प्रमोद जैन भाया को भी और नरेश मीणा को भी। क्या लगता है सर, क्यों डरना चाहिए? देखिए, मोरपाल सुमन को जो भी कम आंक रहे हैं, सबसे पहले और सबसे अव्वल तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इकलौता माली समाज का जिसके 40,000 वोट हैं, मोरपाल सुमन ही है। दूसरी बात ये कि वो जनता के बेहद करीब रहे हैं। प्रमोद जैन भाया पे आज की डेट पे जो सबसे बड़ा आरोप है, उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है जनता का, ये सबसे बड़ा आरोप है। मोरपाल सुमन जनता के बेहद करीब, जनता के बीच में रहने वाले हैं और 12 में लगातार उनके साथ काम करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय की बात है वो भी मोरपाल सुमन पूरा करते हैं। माली समाज का भी बड़ा चेहरा है। और सबसे बड़ी वजह जिसके लिए कहीं ना कहीं डरना चाहिए प्रमोद जैन भाया को भी और नरेश मीणा को भी, कि बीजेपी के कमल का निशान उनके पास है। बीजेपी ने टिकट मोरपाल सुमन को दिया है। इससे स्पष्ट बात यह है कि हर कोई वोट देने जाने वाला अपने दिमाग में ये सोचेगा कि जिसको वोट दूंगा उसके पास काम करने के लिए 2.5 साल, 2.5 साल में विकास कौन लेकर आ पाएगा? जिसकी सरकार केंद्र में होगी, जिसकी सरकार राज्य में होगी वो, या जिसकी सरकार कहीं भी नहीं होगी वो। तो अंता की जनता जो है या कहीं की भी जनता पहले सबसे पहले ये चीज सोचती है। तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, इसके लिए उनको मोरपाल सुमन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात ये, एक तो 40,000 माली वोट तो सीधा सीधा इनके पास है, उसके अलावा राजपूत वोट, ब्राह्मण वोट, बनिया वोट कहाँ जाएंगे? जो कट्टर वोट है, प्रमोद जैन भाया बनिया है इसकी वजह से उनके पास चले जाएंगे? नहीं, उनके पास पंजे का निशान है। पंजे का निशान कभी भी बनिया, राजपूत, ब्राह्मण इन कौमों को नहीं अट्रैक्ट करता। वो हमेशा कमल के फूल के लिए पूरी तरह से लॉयल वोटर्स हैं। सर पर भाया जी तो बिल्कुल कंफर्म है कि किसी और के पास प्रचार के लिए जाना हो या नहीं जाना हो, जैन धर्म वालों के पास नहीं जाना है। क्यों? देखिए, जैन धर्म जो है वो बनियों में या वैश्य धर्म में एक बहुत छोटी सी कौम, हाँ मतलब बनियों के पास नहीं बहुत जाना। छोटी सी कौम है। जैन धर्म बहुत छोटी सी कौम है। उसके अलावा महेश्वरी और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, अग्रवाल, महेश्वरी, जो बनियों में आते हैं। तो जैन होने की वजह से उन्हें कितना मिल जाएगा? जैन मात्र 1%, बहुत कम है। 1% है। पूरे राजस्थान में भी, पूरे इंडिया में भी 1% है, इसलिए अल्पसंख्यकों में आते हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तो जैन होने की वजह से उनको कितना मिल जाएगा? जो ट्रेडिशनल भाजपा का वोटर है वो बनिया है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, उनका वोट उनको भाजपा को मिलना है, जो मिलना ही है। उसमें कोई दो राहे है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, आरएसएस के फैक्टर को भूल जाना, छोड़ देना, ये गलती नहीं, ये गुनाह होगा इलेक्शन के अंदर। क्योंकि आरएसएस जिस तरह से, जिस तादाद में हर इंसान के घर तक पहुंचती है, वो काम ना तो कांग्रेस का सेवा दल कर पाता है, ना और कोई संगठन कर पाता है। तो
सोशल मीडिया की चकाचौंध और धरातल की सच्चाई दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, उस अंतर को समझना पड़ेगा। पर सर एक सवाल बहुत बड़ा है सबके जहन में जो हर दर्शक जानना चाहता है। आपने तो इतना बोल दिया मोरपल सुमन के लिए, पर लोगों का कहना है कि नरेश के पास जनता की पावर दिखती है, प्रमोद जन भाई के पास गहलोत, पायलट, डोटासरा, प्रहलाद गुंजल सबकी ताकत दिखती है, क्योंकि चाहे आए हो या नहीं पहले दिन आकर ये बता दिया है कि हम प्रमोद के साथ हैं। पायलट पर ने कुछ नरेश मीणा के लिए गलत बोला अभी तक? या फिर पायलट के किसी शख्स ने नरेश मीणा का दुष्प्रचार किया अभी तक? आप इस बात को सोचिए। पर सर एक मोरपाल के प्रहलाद पास तो कोई गुंजल, दिखाई नहीं दे रहा ना, उनके पास तो कोई नहीं है, वो बेचारे खुद ही घूम रहे हैं। उनके उनके एक पास साथी है दुष्यंत सिंह, सर दुष्यंत सिंह। उनके पास कमल के फूल का निशान है। मदन राठौड़ अब पहुंच चुके हैं। सफिशिएंट है सर। कमल का फूल का निशान सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। उनके पास ताकत है, लोग समझते हैं कि इस ताकत से ही विकास हो सकता है। बजट कौन पास करेगा विकास के लिए? सीएम करेगा। सीएम कौन सी पार्टी का है? आप इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं, और इस दृष्टिकोण को भी नहीं भूलना चाहिए, 40,000 माली वोट हैं। वो 40,000 माली वोट कहाँ जाएंगे? अशोक गहलोत से इन्फ्लुएंस हो गए, मान लीजिए 20,000 हो गए, तो भी 20,000 तो मोरपाल सुमन के पास रहेंगे। अब इतने वोट उसके बाद सत्ता में होने वाले की वजह से जो बीजेपी को वोट जाना है वो वोट, उसके बाद जो कट्टर बीजेपी वाला वोट है वो वोट, और फिर जो आरएसएस से आने वाला है वो वोट, ये सब मिलाकर क्या 40-45 हजार का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे? तो मतलब मैडम नहीं आएंगी, किरोड़ी बाबा नहीं आएंगे तो भी क्या मोरपाल सुमन के जीतने के चांसेस मानते हैं आप? देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि मोरपाल सुमन पर एक भी उनका धुर से धुर विरोधी एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम है? सर लोग कहेंगे कि अभी एमएलए सर जी बने कहाँ? एमएलए नहीं बने, लेकिन पब्लिक पोस्ट पे रहे हुए हैं। 9 बार चुनाव जीते हुए 9 बार चुनाव सरपंच जीते हुए प्रधान। हैं। आप इस बात को समझिए, 9 बार चुनाव जीते हुए हैं और उस कौम से आते हैं जिस कौम के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, और उस कौम का दूसरा कंटेस्टेंट ही कोई नहीं। कौन है और माली समाज का इन तीनों में से? तो कहने का मतलब ये, अक्सर इलेक्शन में बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सोशल मीडिया की चकाचौंध और ग्राउंड की रियलिटी, इन दोनों में अंतर भूल जाते हैं। और अगर उस हवा में रहना है कि मोरपाल सुमन तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में ही नहीं है, तो वो बहुत गलत और बहुत ही गलत होगा। कहीं ना कहीं बातें ये दोनों करते रहेंगे, दिखते ये दोनों सोशल मीडिया पे रहेंगे, और मोरपाल सुमन बाजी मार जाएंगे, और न सिर्फ बाजी मार जाएंगे, उसके तुरंत बाद होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से मंत्री भी बन जाएंगे। आप ये देखिएगा कि अगर इसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल फेरबदल होता है, कहीं ना कहीं एक इशारा मदन राठौड़ ने दे दिया है, ऑलरेडी बाइट तक दी है कि हो सकता है जो यहाँ का प्रत्याशी उनका नंबर आ जाए। अब आप समझिएगा कि भाजपा में मदन राठौड़ को और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को केंद्रीय भाजपा के सामने प्रूव किसने करवाया? तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में तो शिकस्त खाई थी भाजपा ने, 11 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें जिन लोगों ने भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ को प्रूव करवाया कि ये दोनों जबरदस्त हैं, वो सारे कंटेस्टेंट्स, चाहे भांबू हो जिसने झुंझुनू जैसा किला, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का किला माना जाता था, ओला के अलावा, हाँ, ओला के पूरे परिवार को ध्वस्त किया वहां पर, फिर चाहे राजेंद्र गुर्जर हो जिन्होंने सचिन पायलट के इलाके में सेंध लगाई, क्या उनको मंत्रिमंडल का अगर तोहफा मिलेगा तो मोरपाल सुमन रह जाएंगे क्या? मोरपाल सुमन भी उस जगह सेंध लगा रहे हैं। मतलब फिर से बिना सीखे हुए व्यक्तियों को फिर से मंत्री बना दिया जाएगा, यही तो दिक्कत है सर। देखिए, इसकी वजह से मंत्री बदलना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझिए कि बिना सीखे हुए या सीख चुके मंत्री, ये दोनों के अंतर हम अगर करने जाए तो अभी क्या होगा? सबसे पहले मंत्रिमंडल फेरबदल में अनुभव और ना अनुभव, इसकी बात बाद में देखी जाती है। पहले देखी जाती है कि कास्ट इक्वेशन बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। जिन्होंने भाजपा को इलेक्शन जितवाया वो कहीं बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? आज गुर्जर समाज के पास
एक भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं है। स्टेट मिनिस्टर है जवाहर सिंह बेड़ा, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो क्या वो समाज दुखी नहीं होता होगा? और उस समाज के राजेंद्र गुर्जर ने अगर सचिन पायलट के इलाके में सेंध लगाई है तो क्या उसको मिलना तो नहीं क्या उसको इनाम नहीं मिलना चाहिए? और आप कह रही है एक्सपीरियंस नहीं थे क्या? ओला परिवार बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस को अगर किसी ने ध्वस्त किया तो क्या वो उस एक्सपीरियंस से ऊपर नहीं आ गया? तो कहीं ना कहीं राजेंद्र भांबू को भी इनाम मिलना चाहिए। अब ये अगर 3 इनाम मिल जाते तो मोरपाल सुमन अछूते थोड़ी ना रहेंगे। और मोरपाल सुमन आप समझिएगा माली समाज का एक चेहरा अगर मंत्रिमंडल में आता है तो वो सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कंपटीशन होगा। हालांकि अविनाश गहलोत भी है बट वो उस पावर में नहीं है। कैबिनेट की पावर के साथ मोरपाल सुमन आते हैं तो एक अलग चीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं और फिर अंतर का कितना जबरदस्त विकास करा पाएंगे अगर उनके पास मंत्रिमंडल की पावर है। तो ये मंत्रिमंडल की पावर क्या नरेश मीणा को मिल सकती है या क्या प्रमोद जैन भाई को मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं है स्टेट में। ये किसको मिल सकती है? केवल बीजेपी के प्रत्याशी को मिल सकती है। तो ये बातें वोटर के दिमाग में होती है जब वो वोट देने जाती है। काम कौन करेगा? ये सबसे पहले बात होती है। और सबसे बड़ी बात, आज जब प्रमोद जैन भाया के बारे में सोचते हैं भ्रष्टाचार 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 सामने आते हैं। नरेश मीणा के बारे में सोचते हैं तो हिंसा और ऐसी चीजें सामने आती हैं। मोरपाल सुमन के बारे में सोचेंगे तो क्या चीज सामने आएगी? गाय है, सीधा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं किया, सीधा है, लोगों के बीच में रहते सर हैं। मुझे एक बात और हमारे किसी ने समाज बताई के थी, सबसे आश्चर्य करेंगे आप कि ये एमएलए बन गए तो बहुत सारे लोग और भी एमएलए बन जाएंगे, क्योंकि आदमी सीधा है। तो क्या है कि एमएलए बन गया तो वो ठाट वाला नहीं होगा, हम सब भी उसके सामने कार्यकर्ता भी उसके सामने एमएलए। यही तो दिक्कत, यही तो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं लोगों की चाहत है कि आराम से मिल पाए एमएलए से। अभी तक तो मिल ही नहीं पा रहे थे। आराम से मिल पाए, अपनी बात रख पाए, इसके लिए लोगों के बीच का आदमी चाहिए। और कहीं ना कहीं भाया सर एक एक चीज आप जरूर महसूस करेंगे अंता के चुनाव में। प्रमोद जैन भाया चाहते हैं कि भैया मैं जीतूं या ना जीतूं, पर नरेश मीणा न जीतना चाहिए। और नरेश मीणा ये चाहते हैं मन ही मन में कि भगवान मैं जीतूं या ना जीतूं, पर भाया कभी न जीतना चाहिए। तो दोनों की मन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी अगर मोरपाल सुमन जीतते हैं तो। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रमोद जैन भाया का जीतना वो ये मानते हैं इसलिए भी जरूरी है ताकि उनकी जमानत बची रहे। क्योंकि महेश जोशी तो ऑलरेडी जेल में है, उसके बाद सबसे ज्यादा घोटालों में नाम किसका है? प्रमोद जैन भाया सेकंड नंबर। अगर वो विधानसभा में होते हैं, विधायक होते हैं, तो फिर भी उनके पास कोई बचने के आसार हो सकते हैं। लेकिन अगर विधायक भी नहीं होंगे तो फिर कैसे बचेंगे? सही बात है। अब ये देखना रहेगा कि देखिए हम लोग तो सिर्फ बातें और कयास लगा लगा के आपको अभी तक समझा पा रहे हैं। रिजल्ट क्या है वो 14 तारीख को पता चलेगा। क्या किस्मत किसकी चमकती है देखने वाली बात होगी। आप कमेंट करके हमारी बात पर कितना सहमत है, सर की बात पर कितना सहमत है, कि क्या मोरपाल सुमन में लगती है क्या बात आपको भैया जीतने वाली बात, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया